नमस्कार मित्रों, बेहद महत्वपूर्ण वीडियो। जो भी लोग ये वीडियो देखना शुरू करें अंत तक अवश्य देखें। जीवन में बहुत कुछ उनकी जो सावधानियां बरतनी होंगी, इससे आप सावधान रहेंगे, भ्रमजाल और ठगी का शिकार होने से बचेंगे। आप देख रहे हैं कि हमारा देश धर्म भीरु देश है। कुंभ में 50 करोड़ लोग इकट्ठा हो रहे हैं पुण्य लूटने। ऐसा नहीं कि वो पूरे 50 करोड़ लोग धर्म भाव से पूरे लबालब भरे हुए हैं, क्योंकि धर्म तो पाप पुण्य की बात करता है। और पाप, जो बुराई को पाप समझे, तो फिर आप समझो ये देश कैसा होना चाहिए था, लेकिन वैसा तो नहीं है। ठगी, मक्कारी, हेरा फेरी, बेईमानी, मिलावटखोरी, रिश्वतखोरी इस देश में है। तो धर्म धंधा बन चुका है और धंधेबाज फल फूल रहे हैं। अगर आप कोई व्यवसाय, कोई प्रोफेशन ईमानदारी के साथ, नैतिकता के साथ, धर्म भीरु बन के अगर कर रहे हैं, धर्म भीरु का आशय ये होता है कि बुराई से खुद डरे, क्योंकि जो आत्मा है वही परमात्मा का स्वरूप है, वही गुरु है। अगर उसकी आप सुन लें बस, तो धर्म मार्ग पर आप चल रहे हैं। उसको आप अनसुना करेंगे तो ये धर्म मार्ग से भटकना है। लेकिन हम जो आपको इस वीडियो में बताएंगे और दिखाएंगे, वो विद प्रूफ, आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। हालांकि दुस्साहस का कार्य है, लेकिन ये दुस्साहस का कार्य हम प्रभु की कृपा से करने जा रहे हैं। तमाम धर्म को धंधा बनाने वाले लोग अगर कहेंगे तो उनकी पोल भी खोलेंगे। बड़े बड़े मंचों पर, व्यास आसन पर, जिन पंडालों को सजाने में कई करोड़ रुपए लग जाते हैं, और जो वो आयोजन कराने वाले होते हैं, उन्हें लगता है उन्होंने धर्म और पुण्य लूट लिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। धर्म क्या है, पुण्य और पाप क्या है, और कैसे आप उस मार्ग पर चल सकते हैं, ये सब हम बता सकते हैं। लेकिन उसको सुनने को कौन तैयार है? और हम उसमें कोई भी पॉलिश चमका के उसको डेंट पेंट करके प्रस्तुत नहीं करेंगे। हम तो खाली सत्य बताते हैं। तो खैर, आपने देखा कि टीवी में जो अंधविश्वास के ऊपर हमेशा लोग टीवी के जो रहते हैं, एंकर वगैरह या पत्रकार, वो बोलते हैं, उस पर आघात करते हैं। लेकिन सुबह सुबह वो राशिफल बताने लगते हैं और ज्योतिषाचार्यों को ले आते हैं अपने टीवी का बिजनेस बढ़ाने के लिए। तो बताइए आप क्या होगा? और आपने क्या कभी ऐसे ज्योतिषी को देखा जो वो बोले बिल्कुल वैसे ही हो? अगर दो ज्योतिषी आप टीवी स्टूडियो में बुलाएं या दो से एक ही कुंडली पे लेके बात करेंगे, तो बिल्कुल एक जैसी राय नहीं होगी। कई मामले में वो भिन्न होंगे। और अपनी प्रशंसा अपनी पिछली भविष्यवाणियों के आधार पर ये लोग करते हैं। आगे तो राम जाने बोलेंगे, लेकिन उतनी मजबूती से नहीं बोलेंगे, और पिछला गुणगान करेंगे, दो चार बड़ी बड़ी बातें बता देंगे। ऐसे कुछ ज्योतिषी हैं। तो आज हम ज्योतिषियों की बात करेंगे, वो मंचधारियों की बात किसी दिन और करेंगे। तो ज्योतिषियों में कई ज्योतिषी अभी यूट्यूब पर, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कई आ गए, स्वनाम धन्य। उसमें एक सुशील कुमार सिंह एस्ट्रो हैं। सुशील एस्ट्रो के नाम से उनका यूट्यूब चैनल है। तगड़े तंदुरुस्त हैं और जीवन मृत्यु की भविष्यवाणी वो बोला। मैंने बोला था कि वो मर जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, और वो मर गया, और आगे ये मर जाएगा इतने दिनों में। और मर जाने वालों ने, उन्होंने अंबानी के बेटे का नाम लिया है, और इसीलिए हमें थोड़ा क्रोध आया। ऐसा कोई ज्योतिषी कहता नहीं, लेकिन वो अपने को प्रचारित करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। साथ में उन्होंने शाहरुख खान के बेटे की भी मृत्यु की घोषणा कर दी है कि ज्यादा दिन वो जिंदा नहीं रहेगा। आर्यन के बारे में, तो आर्यन और अनंत अंबानी के बारे में उन्होंने भविष्यवाणी कर दी कि वो कुछ ही दिन के मेहमान हैं, और कुछ लोगों के बारे में उनका कहना कि वो बता चुके थे। तो अब हम उन्हीं सुशील कुमार
एस्ट्रो यानी ज्योतिषाचार्य के बारे में ये बताएंगे कि उन्हें कुछ भी आता जाता नहीं। और साथ में अब हम अपनी तरफ से बोल रहे हैं कि सुशील कुमार सिंह ज्योतिषाचार्य एस्ट्रो, अपने ग्रहों को संभालो। 1000 दिन से ज्यादा इस धरा पर आप नहीं रहोगे क्या। और अब हम सुशील कुमार एस्ट्रोलॉजर की पोल खोल रहे हैं उन्हीं के शब्दों में, तथ्यों के साथ। कुमार सिंह, बाबा बागेश्वर की कुंडली देखते हुए आज मैं अभी देखा थोड़ी देर पहले, मगर दोबारा देखना पड़ा मुझे। ऐसा कुछ मुझे समय हो तो यह कानूनी पचड़ों में फंसते हुए और पूरी तरह से नज़र आते हैं, और वो जेल तक भी हो सकती है। इस तरह का भी है इस कुंडली में, जो कि अभी इस तरह के लगातार मुझे केसेस मिले, खासकर कुछ IAS ऑफिसर्स के मिले जो उनमें जेल का योग दिख रहा था मुझे। अब आते हैं उनकी उम्र पर। इस मामले में बाबा बागेश्वर बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि इनकी उम्र लंबी है। राहु 18 डिग्री का है, तो केतु भी 18 डिग्री का ही होगा। बृहस्पति 19 डिग्री का है, और जो है शनि वो 13 डिग्री का है। शनि खुद केतु के साथ बैठा हुआ है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में बाबा बागेश्वर की उम्र बहुत लंबी दिख रही है। लंबी का मतलब 90 साल। बाबा बागेश्वर की उम्र 90 साल। 90 साल मामूली नहीं होता। अगर हम इसको 96 से जोड़ें तो 96 से जोड़ें तो 2078 वगैरह के आसपास इनकी 2078 वगैरह आसपास इनकी ये धरती पर रहेंगी। लास्ट तो आपने देख लिया, ये ज्योतिषाचार्य हैं और कुंडली की बात करते हैं। आपको मालूम है कि एस्ट्रोलॉजी यानी भविष्यवक्ता कुंडली वाले होते हैं, जो जिनका आधार गणित होता है, अंक गणित। उसमें अंक निकलते हैं गुणा भाग जोड़ घटाना करके। और दूसरे हस्तरेखा विशेषज्ञ होते हैं, जिसको आप रेखा गणित या ज्योमेट्री कह सकते हैं। तो दो तरह की तो ये बात होती है, अन्य तरह के भी होते हैं ज्योतिषी, लेकिन हम इन्हीं दोनों की बात करेंगे। हाथ की रेखा देखने वाले यानी रेखा गणित, और अंक गणित यानी कुंडली, ये बात करते हैं अंक गणित का। और बहुत ही, चूँकि हमने बोला हम हर विषय के बारे में लगभग जानकारी रखते हैं ईश्वर की कृपा से, तो ज्योतिष में गणना बहुत ही बारीकी से की जाती है, क्योंकि सारा खेल अंकों का है और अंकों को शब्दों में परिवर्तित करना होता है। तो आप अनुमान लगा लो कि कितना ज़्यादा फर्क पड़ सकता है। जो व्यक्ति 1996 में 90 जोड़ने के बाद 1978 बोलेगा, यानी 1996 में पैदा हुआ कोई व्यक्ति और 90 साल तक जिएगा, तो इतनी सामान्य गणित जो कक्षा 2-3 अधिकतम 4-5 का बच्चा बहुत आसानी से कर सकता है, इतनी देर तक हकलाने गड़बड़ाने के बाद जो व्यक्ति 90 का गुणा जोड़ घटाना नहीं जानता, गुणा तो कठिन होता है, जो जोड़ नहीं सकता 96 में 90, तो फिर उसको आप क्या कहोगे। मिस्टर सुशील कुमार सिंह, 96 में 90 आप नहीं जोड़ पाए, कोई भी जोड़ेगा 96 में 10 घटा देते 86 हो जाता, तो 2086 होता है, और आप गड़बड़ाते 76-78 क्या क्या बोल गए। तो ये है आपकी असलियत, और आप सावधान रहो। हमने आपके बारे में भविष्यवाणी कर दी है, और वो भविष्यवाणी अब किसी के बस की है नहीं कि दायां बायां कर सके। तो ये मित्रों, ये बताने की आवश्यकता है इसलिए कि जिन्हें खुद के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, अगर हम अपने बारे में ज्योतिषी कह दें, हम तो कहते हैं हम ज्योतिषी नहीं, लेकिन हमने जो चुनावों पर भविष्यवाणी की है पिछले 1.5 वर्ष के प्रत्येक चुनाव पर, इतना परफेक्ट न तो कोई ज्योतिषाचार्य है, न कोई पत्रकार है, न कोई टीवी चैनल है, न कोई अखबार है।
तो क्या हम ज्योतिषी हो गए? ये प्रभु की कृपा है। प्रभु की कृपा को धंधा नहीं बना सकते और हम इसका कोई पैसा नहीं लेते। हम किसी को परामर्श भी देते हैं तो वो भी प्रभु का नाम लेके। तो अब आप समझ लो इन धंधेबाजों की स्थिति क्या है। आप लोग अगर कहेंगे, यहाँ तक जिन लोगों ने देख लिया है वही हमसे निवेदन करेंगे, तो ये व्यास आसन पर बैठने वाले तथाकथित धंधेबाजों की भी असलियत बताएंगे। साथ में अगर कोई कहेगा, हालांकि बहुत ही गंभीर लेकिन बेहद सरल विषय है धर्म, और धर्म में पाप पुण्य क्या होता है, कैसे होता है, और क्या पाप का प्रायश्चित संभव है, ये कठिन विषय है। इन पे भी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन उसको सुनने वाले भी ध्यान से हों। अगर एक दो लोग भी सुनने को तैयार हैं तो हम उस पर वीडियो बनाएंगे। और हमारे वीडियो कमाई के लिए नहीं होते हैं, यानी हमारा ये काम धंधा नहीं है।